गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं यूनिट सेकंड का हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, ओरिजिन एंड गाइडलाइंस के बारे में। तो डेफिनेशन देखते हैं। द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज अ लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजेंट्स विथ इट्स इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन which reflects the current clinical views of the medical staff. The hospital formulary system is a method whereby the medical staff of a hospital, with the help of pharmacy and therapeutic committee, selects and evaluate medical agents and their dosage form which are considered to be most useful in the patient care. The hospital formulary system provides the information of procuring, prescribing, dispensing, and administrating of drug under non-proprietary and proprietary names in instance where drugs have both names. ठीक है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है? फॉर्मूलरी, हॉस्पिटल की फॉर्मूलरी। फॉर्मूलरी वर्ड कहाँ से आया? फॉर्मूला से। तो हॉस्पिटल में जो स्टाफ होगा, ठीक है, वहाँ पे एक स्टाफ होगा फिजिशियन का, नर्सेस का, फार्मासिस्ट का एंड अदर टेक्निकल स्टाफ्स का। ये सब मिलके एक टीम बनेगी जिसको बोलेंगे हम थेरापेटिक कमेटी। ठीक है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी नाम की एक टीम बनेगी। ठीक है, एक अथॉरिटी कंडक्ट की जाएगी, बनाई जाएगी हॉस्पिटल के अंदर, जो एक फॉर्मूलरी को बनाएगा। फॉर्मूलरी क्या होगा? फॉर्मूलरी नाम कहाँ से आया? फॉर्मूला से, जिसके अंदर एक ड्रग की लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें हम हर दवाई के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले हम उसकी प्रोप्राइटी और नॉन प्रोप्राइटी लिखेंगे, मतलब कि वो जो ड्रग है उसका जेनरिक नेम एंड ब्रांड नेम। उसके बाद में उसका यूज़ क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, मतलब उस दवाई के बारे में जो भी बातें होगी। लाइक हम बात करें पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल तो क्या हो गया? ये हो गया नॉन प्रोप्राइटरी नेम, मतलब जेनरिक नेम हो गया। और प्रोप्राइटरी नेम उसका हो गया, क्या हो गया? या तो कालपोल बोल दो या फिर क्रोसिन बोल दो, तो वो हो गया उसका प्रोप्राइटरी, ब्रांड नेम हो गया, वो लिखेंगे। उसके बाद हम इसका यूज़ लिखेंगे, इसको कौन से रूट्स में हमको देना है। उसके बाद में इसका काइनेटिक क्या है, डायनेमिक क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो उसके बारे में हम सारी चीज़ें लिखेंगे और वो बन जाएगी एक हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, जो बनाएगा मेडिकल स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल। ठीक है, उसमें उसके सारे क्लिनिकल व्यूज भी हम देखेंगे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में। ड्रग्स के ओरिजिन। The first scientific hospital formulary in India was published in 1968 by the Pharmacy Department of CMC Vellore। ठीक है, फर्स्ट साइंटिफिक हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इंडिया में कहाँ पब्लिश हुई थी? डिपार्टमेंट ऑफ CMC में 1968 में। द फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मेसी for a government teaching hospital in India was published in 1997 at Government Medical College Hospital त्रिवेंद्रम में। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। ठीक है, अब हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को बनाने के लिए किस किस गाइडलाइन को हमको फॉलो करना होगा? द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ हॉस्पिटल शुड अपॉइंट अ फार्मेसी and therapeutic committee composed of physician and pharmacist which will prepare the hospital formulary system। एक गवर्नमेंट बॉडी होगी हॉस्पिटल की, एक हॉस्पिटल की जो भी अथॉरिटी होगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेट डिपार्टमेंट होगा, वो क्या करेगा? एक कमिटी का गठन करेगा जिसमें फार्मासिस्ट एंड फिजिशियंस होंगे। ठीक है, और वो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम को बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। PTC shall sponsor, PTC मतलब फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी, shall sponsor and outlines the purpose, organization, function and scope of the hospital formulary system. It should adopt the principle as per the need of particular hospital। ठीक है, PTC क्या करेगी? फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी क्या करेगी? जितने भी आउटलाइंस होंगे उनको एंड स्पॉन्सर करेगी, किसको? हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम के स्कोप को, कि उसका पर्पस क्या होगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस क्या होंगे, उसके स्कोप्स क्या होंगे, ये सारा काम बताने का किसका होगा? PTC का। इट शुड बी अडॉप्ट द प्रिंसिपल एज पर द नीड ऑफ पर्टिकुलर
हॉस्पिटल, ठीक है। हर हॉस्पिटल के हिसाब से अलग अलग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी तैयार की जाएगी। जैसे कार्डियक हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जितने भी कार्डियक ड्रग्स होंगी उसकी फॉर्मूलरी तैयार की जाएगी। कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल है तो वहाँ पे पीडियाट्रिक्स एंड मैटरनिटी जो भी मेडिसिन होती हैं उसके बारे में हॉस्पिटल फॉर्मूलरी तैयार की जाएगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल में अलग अलग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी प्रिपेयर की जाएगी। The policy and procedure shall afford guidance in the appraisal, selection, procurement, storage, distribution, use, safety procedure, and other matter relating to drug in the hospital, and shall be published in the hospital formulary or other media available to the member of medical team, ठीक है। जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर होगा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो फॉलो किया जाएगा। ड्रग्स का हमको सिलेक्शन कैसे करना है, उसकी प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज, सेफ्टी प्रोसीजर क्या हो उसका फॉलो करेंगे। और जो भी अदर मैटर करेगा रिलेटिंग टू ड्रग हॉस्पिटल के अंदर वो कैसे किया जाएगा, सब कुछ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में पब्लिश किया जाएगा। और मीडिया पे भी मतलब जो भी हॉस्पिटल का मीडिया होगा मेडिकल स्टाफ, मेडिकल टीम को बताने के लिए उसमें भी उसको पब्लिश किया जाएगा। प्रिस्क्राइबर शुड बी स्ट्रांगली इनकरेज टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स बाय देयर नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स, ठीक है। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या किया जाएगा, जो प्रिस्क्राइबर्स होगा उसको इनकरेज किया जाएगा कि वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखे उस प्रिस्क्रिप्शन में नॉन प्रोप्राइटरी नेम मतलब किसी भी ड्रग के बारे में जो भी लिखे वो जेनरिक नेम से ही लिखे। जेनरिक इक्विवेलेंट्स एंड थेरापेटिक इक्विवेलेंट्स, ठीक है। जेनरिक इक्विवेलेंट जितना होगा उतना ही थेरापेटिक इक्विवेलेंट होना चाहिए, दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग फ्रॉम अवेलेबल जेनरिक इक्विवेलेंट्स, ठीक है। उससे क्या होगा, यदि जेनरिक इक्विवेलेंट्स होंगे फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, जब जो प्रिस्क्राइबर है उसने नॉन प्रोप्राइटरी नेम लिखा है, जेनरिक नेम लिखा है, तो उसको जेनरिक इक्विवेलेंट को सिलेक्ट करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मिल जाएगी, उसको एक चांस मिल जाएगा। दैट द प्रिस्क्राइबर हैज़ द ऑप्शन टू स्पेसिफाई द ब्रांड दैट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रिस्क्राइबर के पास ऑप्शन भी होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन एक ब्रांड स्पेसिफाई उसमें ब्रांड लिख सके। PTC is responsible for determining those drug products and entities. PTC की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो ड्रग्स प्रोडक्ट्स और एंटाइटीज को डिटरमाइन अच्छे से करे। मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज इन द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम। HF का मतलब है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। जब भी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको करना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी की। लेबलिंग ऑफ मेडिसिन विथ नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स फॉलोड बाय डिसाइडेड फॉर्मेट्स, ठीक है। जो भी मेडिसिन होंगी वो विथ ब्रांड, नॉन प्रोप्राइटरी मतलब विथ ब्रांड लिखी जाएगी, उसकी लेबलिंग decided format के according. To develop an efficient formulary system, PTC has to consult various reference on a drug regarding its pharmacokinetic profile, interaction, adverse drug reactions, etc. ठीक है। यदि फॉर्मूलरी सिस्टम को इफेक्टिव बनाना है, फॉर्मूलरी सिस्टम का डेवलप जो है इफेक्टिव पर्पस के लिए करना है, तो PTC को वेरियस रेफरेंसेस डालने पड़ेंगे रिगार्डिंग टू ड्रग लाइक काइनेटिक्स प्रोफाइल, इंट्रैक्शंस ऑफ ड्रग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक्सेट्रा। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइडलाइंस ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, ओरिजिन एंड डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। थैंक यू।